सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में उसने हमें ये सुबह दी कि हम उसकी आराधना उसकी स्तुति करने पाए। और जब हम एक बार फिर से अपने परिवारजनों के साथ सम्मिलित है इकट्ठा है प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए, आइए थोड़े समय के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे क्योंकि वो स्तुति के योग है। मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें क्योंकि वो स्तुति के योग है, स्तुति के योग है। और आज हम उसकी स्तुति और प्रशंसा जब कर रहे हैं, यकीन माने परमेश्वर हमारे सारे बंधनों को तोड़ रहा है। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों कर दिल की राह दिखा, हृदय के पापों कर दिल की राह दिखा। वंदे नाम तेरे हम, वंदे नाम तेरे हम, वंदे नाम तेरे हम। सब लोग वंदे नाम तेरे हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम। वंदे नाम तेरे हम, वंदे नाम करते हम, वंदे नाम तेरे हम, वंदे नाम करते हम। हालेलुया। सच में उसकी आराधना स्तुति करते हैं, वो स्तुति के योग है, वो आदर के योग है। हालेलुया। थोड़े समय के लिए जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसके नाम की प्रशंसा कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है। ओ रिका बाबा शिकंदर रमा शिकंदर रमा, ओ रमा शंकंदर राखू रमा शंकंदर रमा। उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें क्योंकि वो स्तुति के योग है, वो आदर के योग है, वो महिमा के योग है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करने पाए। ओ रमा बाबा शिकंदर रमा, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। कौन जावेगा, कौन जावेगा, कौन जाएगा, कौन जावेगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। हे भारत के विषयवासियों, क्या तुम जाओगे? हे भारत के विषयवासियों, क्या तुम जाओगे? उन लाखों करोड़ों लोगों तक क्या तुम जाओगे? उन लाखों करोड़ों लोगों तक क्या तुम जाओगे?
मजदूर थोड़े ही हैं, कटनी के लिए खेतों में कौन जावेगा, कटनी के लिए खेतों में कौन जावेगा, तू मुझको सच में पिता परमेश्वर, खेत तो तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं पिता। लेकिन आज खुदा तुझसे ये प्रार्थना है प्रभु कि हम जो तेरे मजदूर हैं पिता, हमें भेज कि हम उन खेतों में जाने पाए पिता परमेश्वर, उन खेतों को काटने पाए पिता परमेश्वर, उन फसलों को काटने पाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, एक एक जीवन को ब्लेस कर पिता। आज जितने लोग खुदा उन अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना तेरी स्तुति कर रहे पिता, एक एक जीवन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। और आज पिता परमेश्वर, आज हमारे कानों को खोलने से पहले कि तेरे वचन को सुने पिता, हमारे कान तेरे लिए खोले जाए पिता, तेरे वचन के लिए खोले जाए पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज का दिन दिखाया आपने हम सबों को, और परमेश्वर हम सबों को जीवित रखा है, सही सलामत रखा है। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस जीवन की रोटी को खाकर हम तृप्त हो सके और परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन और परमेश्वर बढ़ता जाए। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी बोझ में है, चिंताएं में है, परमेश्वर निराशाओं में है, बीमारी के बिस्तर पे हैं, इसी वक्त उनको छू के परमेश्वर चंगाई दे, परमेश्वर अपनी शांति को दे परमेश्वर, और अपने वचन के द्वारा बातचीत कर परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, आपकी परमेश्वर बेटी को आपके हाथ सौंपते हैं, अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर, जिस वचन से आप बातचीत करना चाहते हैं उस वचन को दे और अपने भेदों को प्रकट कर परमेश्वर, ताकि उस वचन के द्वारा हम सब परमेश्वर बहुत सफल रहे, बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो तो बोल कर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं चाहूँगी कि हम सब निकाल लें सबोपदेशक 3 उसका 1 से पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, ख़ास तौर से ये वचन उनके लिए है जो इस वक्त किसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी परीक्षा की घड़ी में है, किसी बात से वो जूझ रहे हैं, कोई दर्दनाक परिस्थिति में है। अब देखिए, दर्दनाक परिस्थिति सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, कई बार कुछ मेंटल स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ पे खाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप बयान कैसे करें उस दर्द को, आपको समझ नहीं आता कि आप किन शब्दों का प्रयोग करें
अपनी फीलिंग्स को जताने के लिए। और कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहाँ हम चाह के भी कुछ बोल नहीं पाते हैं, जहाँ हम सोचते बस ये समय कट जाए, किसी तरह ये समय हमसे दूर हो जाए और वो बुरा वक्त जाके अच्छा वक्त आ जाए। अक्सर हम सभी ने ये चीज़ कभी ना कभी फेस की है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हर एक बात का समय नियुक्त है, चाहे वो बोने का समय हो, चाहे काटने का समय हो। और स्वर्ग के नीचे हर इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हर एक बात का समय नियुक्त किया। अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, अ सीजन फॉर एवरी एक्टिविटी अंडर हेवन, अ टाइम टू बी बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई, अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू हार्वेस्ट। बोने का भी एक समय नियुक्त है और काटने का भी एक समय नियुक्त है। और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि हम सब ये भी देखें, दूसरा पत्रस 3:8 में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, उसका खुद को उनके बच्चे मानते हैं, खुद को परमेश्वर की शरण में रखते हैं, उन लोगों के लिए एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होता है। और आज के जो वचन है ये खास तौर से मेरे लिए मेरी निजी गवाही से जुड़ा हुआ है। और मेरी ये निजी गवाही ये है कि कुछ समय पहले मैं बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में थी और मैं एक ऐसी परिस्थिति में थी जिसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं घर पे भी बताऊं तो मैं कैसे बताऊं कि मेरे साथ इस वक्त क्या परिस्थितियां चल रही हैं। और ये परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो रही थी और मैं यही बस प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर कब ख़त्म होगा ये दर्द, कब ख़त्म होगा। और मैं एक घर को ढूंढ रही थी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं घर कहाँ ढूंढूं, क्योंकि कुछ कारणवश मैं ना वो घर ढूंढने की शुरुआत भी नहीं कर सकती थी। और मैं यही सोचती थी और मैं कई बार परेशान ये इस बात के लिए होती थी कि परमेश्वर एक हफ्ते में कभी कोई घर नहीं मिलता है, मैं कैसे उस घर को ढूंढूं, मैं कैसे एक नया घर, क्योंकि मुझे 20 तारीख तक अपना जहाँ मैं रहती थी वो घर खाली करना था। और मैं यही सोचती थी कि परमेश्वर मुझे नहीं पता मेरा भविष्य आगे क्या है, मैं क्या जवाब दूँ किसी को। और मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि अच्छा आगे का क्या सोचा है, तो मैं बस उनको मुस्कुरा के कहती थी कि हाँ बस परमेश्वर की जो मर्जी हो। और मैं यही कहती थी परमेश्वर से कि परमेश्वर प्लीज़ मुझे ये सवालों के जवाब नहीं देने, क्योंकि मैं नहीं जानती कि इनके जवाब क्या है। और मुझे हर बार परमेश्वर ने एक ही चीज़ बोली कि हर चीज़ का एक समय नियुक्त है, तुम बस आज को जियो, आज को एंजॉय करो, कल की चिंता मत करो। और मुझे लगता था कि मैं कैसे अपने इस चिंता को दबाऊं, कैसे अपने इस चिंता को अपनी दिमाग से बाहर निकालूं। और जब कुछ ऐसा हुआ कि अराउंड 16 जनवरी के आसपास कुछ ऐसी बात हुई कि मुझे परमेश्वर ने कुछ दर्शन दिखाया और मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं अपना घर जो है मैं इसी शहर में ढूंढना शुरू करूंगी। और मेरे पास सिर्फ 4 से 5 दिन बचे थे और मैं ये सोचती थी कि मैं कैसे करूंगी, क्योंकि यहाँ घर ढूंढना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और फाइनेंशियली भी बहुत ड्रेनिंग होता है, ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ड्रेनिंग होता है। और मैं ये कहती थी कि परमेश्वर मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे पास ना नॉलेज है कि मैं कैसे घर ढूंढूं, क्या करूं। लेकिन परमेश्वर एक बात है जो अपने वचन में कहता है, इस बाइबल में बताता है, वो ये है कि फॉक्सेस हैव होल्स एंड बर्ड्स हैव नेस्ट, यानी कि जब ये जो जानवर है उनके पास जब घर, जब ये आसमान की चिड़िया उनके घोंसले हैं तो उसके बच्चे बेघर कैसे हो सकते हैं। और मैं यही कहती थी कि परमेश्वर जब आपने ये बात कही है तो मुझे वो उत्तम घर आप ला के दो जिसमें मुझे वो सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें। और मैं यही परमेश्वर से बोलती थी कि पिता कैसे इतनी जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं इस शहर में। और यदि आप अपना घर बदलना चाह रहे हैं या कुछ है तो कम से कम 1.5 से 2 महीने का मिनिमम पेपर वर्क लगता है और उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और बहुत झमेला होता है। और मैं यही कहती थी परमेश्वर से कि परमेश्वर इमरजेंसी में भी हर कोई ये कहता था कि कम से कम 3 हफ्ता या 4 हफ्ता तो लगेगा ही। लेकिन जब 16 तारीख से मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे ढूंढना शुरू करना है, और परमेश्वर को इस बात की सारी महिमा जाए, सारी की सारी महिमा कि 17 तारीख को ही जो घर मैंने देखा वही घर देखते जो मुझे पहली नज़र में जो पसंद आया वो घर मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से मिला। और ये सिर्फ परमेश्वर का, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। और इस घर के लिए भी जो भी फाइनेंसेस का भी इंतज़ाम करना था, जो डॉक्यूमेंट्स का, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल हो जाता है। और वो सभी चीज़ें इतने मिराक्युलसली हुई कि मुझे किसी के से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मुझे किसी को ना मुझे घर पे ना बोलने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे कहीं और कुछ उम्मीद नहीं लगानी पड़ी। कि मैं इस बात को एंटायरली ये कहूँगी कि परमेश्वर ने मिरेकल मनी के थ्रू, मिरेकल मनी जो एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया हो
उस प्रकार से परमेश्वर ने आशीष दी, क्योंकि ये कोई ऐसे छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट था जो रिक्वायर्ड था। और मैं यही सोचती थी कि कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर ने रातों रात ऐसे इंतज़ाम किया कि मैं दंग रह गई कि परमेश्वर ये कैसे हो गया। और जब वो हुआ और उसके बाद जब आज हम अपने इस नए घर में बैठे हैं, तो मैं परमेश्वर को इस बात की सारी महिमा देती हूँ कि परमेश्वर का ही वो अनुग्रह है, क्योंकि इसमें हमारा या मेरे पेरेंट्स का या किसी और का कोई सोर्स नहीं था। इसमें सिर्फ परमेश्वर की ही ये योजना थी कि ये जो घर है ये आशीष का घर बन सके। और अक्सर हमको लगता था कि परमेश्वर ये सब कैसे होगा, और जिन बातों की चिंता, मैं खास तौर से बात अब हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जिन बातों की मैंने चिंता और जिन बातों को लेकर मैं बहुत घबराई हूँ, वो बातें अक्सर ना डिले हो जाती थी, वो आशीषें बहुत डिले हुई। पर जिस बात के लिए मैं बिल्कुल नहीं डरती थी, जैसे कि कई बार ऐसा होता था कि मैं घर की प्रार्थना तो करती थी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे घर के लिए जो पैसे का इंतज़ाम करना होगा वो कैसे होगा। मैं बस सोचती थी अरे वो तो परमेश्वर कर ही देंगे। और वैसा ही हुआ। जिस बात की हम चिंता नहीं करते हैं, जिस बात को हम टोटली अपने दिमाग से आउट कर देते हैं, वो चीज़ें परमेश्वर तुरंत करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी शक की दीवारें नहीं होती हैं, उसमें हमारी शक की वो जो डिले के बैरियर्स होते हैं वो नहीं होते। लेकिन जिन बातों की चिंता हम करते हैं वो अक्सर डिले हो जाता है, अक्सर उसमें नाकामयाबी देखने को मिलती है। अक्सर ऐसा होता है कि उसमें लगता है कि अरे ये होते होते रह गया। लेकिन जिन चीज़ों की हम चिंता नहीं करते हैं और हम टोटली उसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें परमेश्वर कौवे के मुंह से निकाल के हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। और ये इतनी खूबसूरती से परमेश्वर ने ये जो इतना बड़ा मिरेकल किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आने वाले थे और मैं नहीं चाहती थी उन पर और कोई प्रेशर डालूं या मैं उनको किसी छोटे घर में रखूं या किसी अजीब से घर में रखूं। तो मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि पता मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं और उनके आने से पहले तक एक अच्छा घर मुझे आप तैयार करा के दो। और परमेश्वर ने इतने बड़ी और इतनी उत्तम आशीष दी है कि मैं बता नहीं सकती। और ये इंटायरली ये इस वचन को पूरा करता है कि परमेश्वर के राज्य में एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। जो मेहनत 1000 वर्षों की होती है वो मेहनत परमेश्वर ने मुझे नहीं करनी थी, बल्कि एक दिन में मेरा वो आश्चर्य कर्म कर दिया। और इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज के वचन के द्वारा भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को ये आशीष मिले कि जिन बातों को जो आप नहीं बता सकते हैं, जो आप नहीं बयान कर पा रहे, जो स्ट्रेस आपको है, वो स्ट्रेस खत्म होके जो परिश्रम आप करें, वो परिश्रम एक दिन का हो, ना कि 1000 वर्षों का। और जो सारी जो आशीषें जो आपकी रुकी हुई हैं, वो आशीषें अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से रिलीज हो सके। अगर परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है तो आपके लिए दुगनी तरीके से करेगा। और यही आज की मेरी प्रार्थना है कि जो आशीष परमेश्वर ने मुझे दी उसकी दुगनी आशीषें परमेश्वर आप सभी को भर भर के देने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हम धन्यवाद करते हैं पिता। और खास तौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इन सभी परमेश्वर हमारी जितने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हमारे दर्शकों के जितने निवेदन हैं पिता, वो सभी निवेदन आपके नाम से परमेश्वर पूरे होने पाए। जिस प्रकार से परमेश्वर आपके वचन कहता है कि हाँ आपके राज्य में परमेश्वर एक दिन 1000 वर्षों के बराबर है, तो वो सारे 1000 वर्षों का परिश्रम, 1000 वर्षों का दर्द परमेश्वर वो एक दिन में खत्म हो जाने पाए। और वो बड़ी आशीष परमेश्वर आपके नियुक्त समय पे जो है वो हमारे दर्शकों को परमेश्वर की झोलियों में भर भर के आए पिता, उड़ेल के आने पाए परमेश्वर। कोई नापी तोली आशीष ना, बल्कि वो परमेश्वर अनमेजरेबल ब्लेसिंग्स होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है, कोई किसी तंगी से गुजर रहा है परमेश्वर, किसी तनाव में है, तो ये सभी बातों को हम आपके नाम से कुचलते हैं और अपने जीवनों से निकालते हैं। और हम आपकी भरपूरी को, आपकी शांति को, आपकी तसल्ली को, आपकी चंगाई को प्रार्थना करते हैं कि हमें मिलने पाए। हम आगे के पूरे समय को, इस आने वाले हफ्ते को आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। हमारे चैनल के साथ, हमारे दर्शकों के साथ आप बने रहें पिता, और आप हमें और परमेश्वर अपने वचनों में, अपनी बातों में, अपनी गहराइयों में बढ़ाएं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Have a great and a very, very blessed week ahead.